Introduction to DNA replication. DNA replication is a process by which DNA makes a copy of itself during cell division. In prokaryotes, DNA replication occurs during C stage of cell cycle, that is ICD model, while in eukaryotes it occurs during S phase. DNA replication क्या होती है कि ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें DNA जो होता है वो कॉपी बनाता है खुद की, ठीक है, सेल डिवीजन के दौरान। और प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सी स्टेज में होता है आईसीडी मॉडल के थ्रू, और यूकैरियोट्स में एस फेज ऑफ द सेल साइकिल में होता है जिसमें आता है G1S और G2M। बेसिक मैकेनिज्म में क्या होता है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है उसमें यूजुअली 80 रिच सीक्वेंसेस होते हैं। रेप्लिकेशन बाय डायरेक्शन होता है फ्रॉम रेप्लिकेशन ओरिजिन। रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है। रेप्लिकेशन 5' to 3' डायरेक्शन होता है। टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता है, उसको फ्री 3' OH चाहिए एक्सटेंशन करने के लिए। DNA polymerase efficiently discriminate between RNTPs and DNTPs because a nucleotide binding pocket cannot accommodate 2' OH on the incoming nucleotide. अब डिफरेंसेस देखें रेप्लिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। Prokaryotes में DNA is always accessible to replication machinery, but in eukaryote it is not directly accessible, it is bound to nucleosome. तो प्रोकैरियोट में जो DNA होता है वो डायरेक्टली accessible होता है रेप्लिकेशन मशीनरी में, लेकिन यूकैरियोट्स में अगर हम देखें तो डायरेक्टली accessible नहीं होता है, वो न्यूक्लियोसोम से बाइंड होता है। रेट ऑफ बैक्टीरियल DNA रेप्लिकेशन इज अराउंड 500 to 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। बैक्टीरिया की बात करें तो 500 से 1000 होता है। मैमेलियन DNA पॉलीमरेज जो होता है वो 50 से 100 न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है। प्रोकैरियोट सिंगल ओरिजिन होता है जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओरिजिन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोकैरियोट्स में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सिंगल होता है, यूकैरियोट्स में मल्टीपल होता है। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोमल DNA रेप्लिकेशन स्टॉप्स एट वन स्पेसिफिक लोकस, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन जो होता है वो एक सिंगल स्पेसिफिक लोकस में रुक जाता है, लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो उसमें क्या होता है कि दो रेप्लिकेशन फॉर्क जहाँ पे मीट करती है वहाँ पे रेप्लिकेशन रुकता है। मल्टीपल राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशन पॉसिबल हैं ड्यूरिंग प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन, लेकिन यूकैरियोट्स में एक राउंड ऑफ रेप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। फिर फॉर लीनियर क्रोमोसोम्स विच आर मोस्ट कॉमन इन यूकैरियोट्स, स्पेशल प्रॉब्लम अराइजेज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल एंड टीलोमेर्स, ठीक है। तो स्पेशल प्रॉब्लम वहाँ पे अराइज होती है, वो क्या होती है, टीलोमेर्स जो एंड रेप्लिकेशन करवाते हैं। अब डीएनए पॉलीमरेज जो होता है उसमें टेम्पलेट की ज़रूरत होती है प्राइमर की, ठीक है। सो बोथ द प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज हैव टू बेसिक रिक्वायरमेंट्स, दैट इज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड टू कॉपी एंड अ प्राइमर स्ट्रैंड विथ फ्री 3' OH ग्रुप टू विच इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड। तो दो रिक्वायरमेंट होती हैं इनकी। पहली चीज़ तो उनको टेम्पलेट चाहिए, किस चीज़ को कॉपी करेंगे, तो टेम्पलेट को देख के बनाएंगे अपना आरएनए, ठीक है। और एक प्राइमर स्ट्रैंड चाहिए जिसमें 3' OH फ्री हो, ठीक है। लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 3' OH एंड बट लैक्स टेम्पलेट, वाइल सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कैन एक्ट एज अ टेम्पलेट बट लैक्स फ्री 3' OH एंड। ये हो गया। फिर आता है मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो मोड्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है, कंजर्वेटिव होता है और डिस्पर्सिव होता है। तो ये हम सब जानते ही हैं, सेमी कंजर्वेटिव और ये सब। अगर हम देखें सेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेसेल्सन एंड स्थाल ने ये दिया था, ठीक है। बहुत जनरेशन ग्रो कर रही थी तो मेसेल्सन एंड स्थाल ने बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र किया था नाइट्रोजन 14 कंटेनिंग मीडियम में। तो ये हमें अलग अलग दिखे थे, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव, ठीक है। ये चीज़ें हमें जनरली आती हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम एंजाइम्स देख लेते हैं जो भी रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले डीएनए ए जो कि ई कोलाई में होता है, यूकैरियोट्स में हम उसे ओआरसी बोलते हैं, जो कि क्या करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। गायरेज जो होता है वो टोपोआइसोमेरेज 2 होता है, जो कि पॉजिटिव सुपर कॉइल को रिलीव करता है रेप्लिकेशन फॉर्क में। डीएनए ए ओआरसी होता है जो कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को पहचानता है। गायरेज टोपोआइसोमेरेज 2 होता है जो कि पॉजिटिव सुपर कॉइल को रिलीव करता है। और डीएनए बी एमसीएम होता है, हेलिकेस का काम करता है, जो कि अनवाइंड करता है पेरेंटल ड्यूप्लेक्स को। डीएनए हेलिकेस जो होता है वो अनवाइंड करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी 2025 जुलाई के एग्जाम में आ चुका है सीएसआई नेट में। तो डीएनए हेलिकेस जो होता है वो अनवाइंड करता है पेरेंटल ड्यूप्लेक्स को। यूकैरियोट्स में एमसीएम, प्रोकैरियोट्स में डीएनए बी। डीएनए सी जो होता है उसे हम CDC6 CDT1 कहते हैं। ये डीएनए हेलिकेस को लोड करता है, ठीक है, लोड करता है डीएनए हेलिकेस को ओरिजिन में। तो डीएनए सी, CDC6 CDT1। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन,
यूकेरियोट्स में आरपीए होते हैं, ये डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेट में बाइंड करके रखता है, मेंटेन करता है। सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन आरपीए। आरपीए और आरएफसी में कंफ्यूज नहीं होना है, मैं हो जाती हूँ। गामा कॉम्प्लेक्स जो होता है वो आरएफसी होता है, ये क्लैम्प लोडर होता है। गामा कॉम्प्लेक्स क्या होता है? क्लैम्प लोडर होता है, ठीक है। लोड करता है क्लैम्प को ऑन टू द डीएनए सब यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज 3 जो होता है उसमें आता है पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन, मेजर रेप्लिकेटिंग एंजाइम सिंथेसाइजिंग लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। तो पॉलीमरेज 3 जो होता है ना, वो मेजर रेप्लिकेटिंग एंजाइम होता है जो कि सिंथेसाइज करता है लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड को, ठीक है। तो ये हमारा यूकेरियोट्स में डेल्टा और एप्सिलॉन का काम होता है। बीटा क्लैम्प पीसीएनए, इंक्रीज प्रोसेसिबिलिटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, वर्क विद पॉलीमरेज 3 और पॉलीमरेज डेल्टा और एप्सिलॉन। तो बीटा क्लैम्प जो होता है वो पीसीएनए होता है यूकेरियोट्स में, और ये प्रोसेसिबिलिटी को इंक्रीज करता है। प्राइमेज, तो प्राइमेज ही होगा, सिंथेसाइज क्या करेगा? आरएनए प्राइमर। पॉलीमरेज अल्फा होता है प्राइमेज यूकेरियोट्स में। एक्सटेंड आरएनए प्राइमर विद शॉर्ट डीएनए ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड। लाइगेज सील करता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट को। पॉलीमरेज 1 होता है प्रोकैरियोट्स में, फैन 1 होता है यूकेरियोट्स में, जो कि प्राइमर को रिमूव करता है, ठीक है। पॉलीमरेज 1 ऑफ इकोलाई ऑल्सो फिल्स गैप विद डीएनए। अब पोलैरिटी ऑफ हेलिकेज देखते हैं। तो इकोलाई हेलिकेज जो डीएनए बी होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बाइंड करता है टू द लैगिंग स्ट्रैंड एंड अनवाइंड डीएनए। In eukaryotic stem like SV40T antigen or the MCM227 move in 3' to 5' direction. Those are bound on leading strand template during DNA replication. अब यहाँ पे अलग अलग डीएनए पॉलीमरेज का दिया हुआ है। बैक्टीरियल डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर पाथवे में इन्वॉल्व होता है। ऐसे यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 2, 3, 4, 5 दिए हुए हैं, और ये कुछ लिस्ट है डीएनए पॉलीमरेज की यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में वो क्या क्या काम करते हैं उनकी।